इस वीडियो के अंदर हमको चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है मादा यानी स्त्री, स्त्री का जनन तंत्र, स्त्री का जनन तंत्र। तो हमको पढ़ना है मादा यानी स्त्री का जनन तंत्र। तो सबसे पहले आपको याद रखने का कि मादा का जनन तंत्र जो है, तो उसमें लिखने का कि एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिका, अंडवाहिका। फिर क्या होता है कि गर्भाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि मार्ग और योनि द्वार का समावेश होता है। तो आपको पहला पॉइंट लिखने का कि मादा के जनन तंत्र में यानी स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि मार्ग और योनि द्वार का समावेश होता है। अब क्या होता है कि स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय, स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय। तो आपको लिखने का स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में आए होते हैं। स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में आए होते हैं। उदर गुहा का मतलब पेट के अंदर, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय जो है वो क्या होता है कि उदर गुहा में आया होता है। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। तो अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। आपको याद रखने का कि लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जो तरुणावस्था में यानी कि यौना प्रारंभ अवस्था में, कई बार तरुणावस्था को बोलते हैं यौना प्रारंभ अवस्था में, ये क्या होते हैं कि परिपक्व बनते हैं और परिपक्व बनते हैं। और ये अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है। फिर से देख लो, अंडाशय के बारे में पहले समझना है। पहले लिखने का कि स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में आया होता है। अब लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जो तरुणावस्था में यानी यौना प्रारंभ अवस्था में परिपक्व बनते हैं। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है। यह अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है, यह अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। तो अंडाणु क्या करता है कि इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। अब लिखने का कि दोनों तरफ की अंडवाहिका, दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में उल्टे त्रिभुज आकार की थैली जैसी रचना बनाती है, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। अंडा दोनों तरफ की अंडवाहिका, दोनों तरफ की अंडवाहिका क्या करती है कि मध्य भाग में उल्टे त्रिभुज आकार की थैली जैसी रचना बनाती है, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है कि गर्भाशय क्या होता है, सक्रिय ग्रीवा के द्वारा, सक्रिय ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है और योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। स्त्री के अंदर क्या होता है कि मूत्र त्याग का मार्ग और बराबर जनन कोष के त्याग का मार्ग, जनन कोष के त्याग का मार्ग, मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र यानी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आपको लिखने का कि स्त्री के अंदर पहला पॉइंट, जब ऐसा प्रश्न पूछे तब कि मादा जनन तंत्र की आकृति बनाकर समझाइए उसकी रचना, तब आपको केवल आकृति बनानी है और रचना समझानी है। पहला पॉइंट लिखने का कि स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय
उदर गुहा में आया होता है। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो उसकी तरुणावस्था या यौना प्रारंभ अवस्था में परिपक्व बनते हैं। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है, जो क्या करता है कि इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। अब दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में उल्टे त्रिभुज आकार की थैली जैसी रचना बनाती है, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय एक सक्रिय ग्रीवा के द्वारा, यहाँ पर गर्भाशय चौड़ा है, यहाँ पर सकरा हो गया है, तो सक्रिय ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है और योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। स्त्री के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब आता है इसमें एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि स्त्री के अंदर ऋतुस्राव समझाओ। ऋतुस्राव यानी मासिक स्राव। तो यहाँ पर याद रखने का कि स्त्री के अंदर ऋतुस्राव बोले तो आपको याद रखने का कि लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। अच्छा, अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है। एक महीने ये अंडाणु मुक्त करेगा, दूसरे महीने ये अंडाणु मुक्त करेगा, यानी प्रत्येक माह अंडाशय एक अंडाणु मुक्त करता है। ये अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। तब क्या होता है कि ये गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन यानी गर्भ रहे, इसके लिए गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देती है। इसके लिए उसकी दीवार मांसल हो जाती है, यानी उस पर मांस जमा हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाती है। मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है, मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है, यानी मांसल और मुलायम हो जाती है। फिर से देखो, लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो यौना प्रारंभ अवस्था में यानी तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं और अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है। और ये अंडाणु क्या होता है कि इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। तब गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन इस दौरान फलन न हो, यानी अंडाणु इस शुक्राणु से न जुड़े, तो जो गर्भ स्थापन के लिए तैयार हुई दीवार है, ये दीवार टूटती है और टूटी हुई दीवार रुधिर के साथ योनि मार्ग में से बाहर निकलती है और जिसे हम बोलते हैं ऋतुस्राव। ऋतुस्राव कहते हैं। लड़कियों के अंदर ऋतुस्राव 2 से 8 दिन तक रहता है और इसका समय काल 1 मास का होता है, यानी हर 1 मास में ये ऋतुस्राव आता है। जब स्त्री 45 से 50 वर्ष में पहुंच जाती है, तब उसके अंदर ये ऋतुस्राव आना बंद हो जाता है। ऋतुस्राव आना बंद हो जाता है, जिसके कारण स्त्री गर्भ धारण करने की क्षमता खो देती है, धारण करने की क्षमता खो देती है और इसी को हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर कभी पूछे कि अगर अंडाणु जो है वो फलित न हो तो क्या होता है। अगर अंडाणु फलित नहीं होगा तो ऋतुस्राव की घटना होगी। और कई बार ऐसा सीधा सीधा पूछ लेगा कि स्त्री के अंदर ऋतुस्राव समझाओ, तो आपको लिखने का कि लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है और ये अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। तब ये गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन इस दौरान फलन न हो, यानी अंडाणु शुक्राणु से न जुड़े, तो जो गर्भ स्थापन के लिए तैयार हुई दीवार है वो दीवार टूटती है और टूटी हुई दीवार रुधिर के साथ योनि मार्ग में से बाहर निकलती है, जिसे हम ऋतुस्राव कहते हैं। और ऋतुस्राव लड़कियों में 2 से 8 दिन तक रहता है। इसका समय काल 1 मास का होता है। फिर आपको लिखने का कि जब स्त्री 45 से 50 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती है,
तब उसके अंदर ऋतुस्राव आना बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं, और तब स्त्री गर्भ धारण करने की क्षमता खो देती है। अगला कभी ऐसा बोले कि गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था समझाओ, तो स्त्री में गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था समझानी है, तो लिखने का कि लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो यौना प्रारंभ अवस्था यानी तरुणावस्था में क्या होते हैं, परिपक्व बनते हैं, और प्रत्येक मास अंडाशय एक अंडाणु मुक्त करता है, और ये अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। इस दौरान जातीय समागम द्वारा शुक्राणु जो है वो योनि मार्ग में प्रवेश करता है और हमेशा ऊपर की तरफ गति करता है, और इस अंडवाहिका में रहे अंडाणु से शुक्राणु जुड़ जाता है, जिससे ये अंडाणु फलित हो जाता है, यानी फलित अंडाणु हो जाता है, और इस फलित अंडाणु का इस गर्भाशय की दीवार में क्या होता है, स्थापन होता है, यानी ये फलित अंडाणु इस गर्भाशय की दीवार में रहता है, यानी गर्भाशय में रहता है। इस दौरान अनेक बार कोशिका विभाजन होता है, और अनेक बार कोशिका विभाजन होने से गेंद जैसी रचना बनती है, और इसको हम बोलते हैं बराबर भ्रूण, या तो गर्भ कहते हैं, गर्भ या भ्रूण कहते हैं। फिर से देख लो, लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो यौना प्रारंभ अवस्था यानी तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं, और अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है, और ये अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। अब क्या होता है कि इस दौरान जातीय समागम द्वारा शुक्राणु जो है वो योनि मार्ग में प्रवेश करता है और हमेशा ऊपर की तरफ गति करता है, और अंडवाहिका में रहे अंडाणु से शुक्राणु जुड़ जाता है, जिससे अंडाणु फलित हो जाता है। ये फलित अंडाणु का इस गर्भाशय में स्थापन होता है, यानी कहाँ रहता है वो, गर्भाशय में। अब इसके अंदर बराबर अनेक बार कोशिका विभाजन होने से एक गेंद जैसी रचना बनती है, जिसे हम भ्रूण या गर्भ कहते हैं। अब क्या होता है कि ये गर्भ इस गर्भाशय की दीवार के साथ एक विशेष रचना से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, अथवा इसको हम बोलते हैं जरायु। प्लेसेंटा या जरायु कहते हैं। अच्छा, इस जरायु या प्लेसेंटा के द्वारा इस गर्भ को माता के रुधिर में से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और 9 महीने तक इस गर्भ का इस गर्भाशय में विकास होता है। 9 महीने तक बराबर इस गर्भ का गर्भाशय में विकास होता है। 9 महीने बाद गर्भ का जब पूरा विकास हो जाता है, तब ये गर्भाशय की दीवार संकुचित होती है और गर्भ का जन्म होता है। इस प्रकार गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। समझ में आया? फिर से देख लो, लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो यौना प्रारंभ अवस्था में परिपक्व बनते हैं। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है, और ये अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। इस दौरान जातीय समागम के द्वारा बराबर शुक्राणु योनि मार्ग में प्रवेश करता है और हमेशा ऊपर की तरफ गति करता है। अब क्या होता है कि ये शुक्राणु अंडवाहिका में रहे अंडाणु के साथ जुड़ जाता है, जिससे अंडाणु फलित हो जाता है, और ये फलित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापन होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर अनेक बार कोशिका विभाजन होने से एक गेंद जैसी रचना बनती है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं या गर्भ कहते हैं। ये गर्भ इस गर्भाशय की दीवार के साथ एक विशेष रचना से जुड़ा होता है, जिसे हम प्लेसेंटा या जरायु कहते हैं।
इस प्लेसेंटा या जरायु के द्वारा इस गर्भ को माता के रुधिर में से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। 9 महीने तक गर्भ का गर्भाशय में विकास होता है। 9 महीने बाद गर्भ का जब विकास पूरा हो जाता है तो गर्भाशय की दीवार संकुचित होती यानी सिकुड़ती है और गर्भ का जन्म होता है। और इस प्रकार से स्त्री के अंदर गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था होती है। तो ये था हमारा स्त्री के जनन तंत्र से लगता हुआ 3 प्रश्न है।